सभी को नमस्कार। एक बार कमेंट करके बताएं आप तक वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, वीडियो आपको विजिबल है या नहीं है। जल्दी से एक बार इसका जवाब दे दे ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप तक वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यस सर, सब ओके हैं, बहुत बढ़िया बात है, सब ओके हैं। तो बिल्कुल एक बार आप सभी बच्चे आ जाए, जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल सेशन को अटेंड करें। Today we are going to learn articles. Yes, we will discuss some questions on article. सब क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो आप जल्दी से आ जाइए फटाफट एज सुन, और सभी अपने अपने ग्रुप में अपने अपने जो भी जानकार है, दोस्त है, फ्रेंड है, उन सबको शेयर कर दें। हम भी क्लास को अपने ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि सभी बच्चे आ जाए बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। और जिसको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है वो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है उसका आंसर दे दीजिए बेटा। लाइव ज्वाइन करे टेस्ट, ठीक है। आर्टिकल्स अपना टॉपिक है। वॉइस के अपन ने 3 पार्ट देख लिए हैं। कितने पार्ट देख लिए? वॉइस के अपन ने 3 पार्ट देख लिए बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन बड़े अच्छे नए क्वेश्चन हैं, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मामला क्या है। लाइव टेस्ट आर्टिकल्स डेली 3 PM अपनी क्लास होती है, ठीक है। चलिए बच्चे तो आ जाओ जल्दी से। देखिए यहां लिखा हुआ है, क्या शांति से समझना। मैं इस थोड़े से पेन को यहां कर देता हूं और इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को लेकर। लता had seen pair of beautiful diamond earrings other day। क्या लिखा हुआ है? other day। क्या लिखा हुआ बेटा? other day लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है, बता बेटा। तो इसका सही आंसर, हेलो जी बिल्कुल रीता जाट, नमस्कार। आई हैव शेयर्ड दिस सेशन टू माय टेलीग्राम ग्रुप। ओके, बहुत बढ़िया बात है बेटा। ये काम जरूरी होता है क्योंकि मेरे अंदर जोश का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां से देखिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है पेयर। तो आपको ये पता है कि जैसे पेयर होता है, अब पेयर का प्लूरल क्या बनता है? पेयर्स बनता है। क्या बनता है? पेयर्स बनता है। अगर मान लीजिए मैं पेयर्स की बात करता तो इसका मतलब पेयर का मतलब जोड़ा हो गया। अब इस पेयर का मतलब जोड़ा, कितने जोड़े हैं? यहां पर एक जोड़ा है, लेकिन आपने कहीं लिखा तो नहीं है यार कि ये एक जोड़ा है, तो आप यहां क्या करोगे? एक करोगे। अगर पेयर्स होता तो आप यहां पर ए नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये तो है ही ज्यादा जोड़े। जब जोड़े ही ज्यादा है तो ए या एन का यूज तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लता हैड सीन अ पेयर ऑफ, यानी लता ने देखा है अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल डायमंड इयररिंग्स अदर डे। तो द अदर डे, तो किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात चल रही है। अदर डे किसी दिन देखा है। तो यहां पर जो अपना सही आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर लता है, देखो यहां पर समझना इस वर्ड को, ये सिंगुलर है। और आपको एक बात बताऊं कि हमें खास बात क्या है कि जो ये ए और एन आता है ना बेटा, ये ए और एन, ये पक्की बात है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होता है ना, काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हो ना, जिसको आप गिन सकते हो, और वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, तब आपका ए आर्टिकल पॉसिबल है, आ सकता है। तो यहां इसीलिए ए आया है क्योंकि एक ही पैर की बात यहां पर चल रही है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहां से यहां पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन अगर मैं यहां पे लूं आपके लिए, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ इवेंट ऑन अ पर्सन इज मोर हार्मफुल देन इवेंट इटसेल्फ। तो यहां लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ इवेंट ऑन ए पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर किसी भी इवेंट का जो इफेक्ट है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड में एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक तो होता है अफेक्ट और एक क्या होता है बेटा? आपका इफेक्ट होता है। ये जो इफेक्ट है ये नाउन होता है, सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ये जो अफेक्ट है ये वर्ब है। क्या है बेटा? ये वर्ब है। अफेक्ट सेकंड फॉर्म होती है इसकी अफेक्टेड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी अफेक्टेड। तो यहां पर देखो इवेंट, अब यहां पर अब इवेंट सिंगुलर है, पक्की बात है, क्योंकि प्लूरल होता तो क्या लिखा होता? इवेंट्स। अगर ये होता तो प्लूरल होता।
तो इवेंट यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है और इवेंट सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो अब यहां पर साउंड किसकी आ रही है? ई का मतलब क्या होता है? वावल होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अगर साउंड वावल है, वावल लेटर मत देखना, तुम सोचो कि ए ई आई ओ यू आया है, यहां पर ई आया है इसलिए एन नहीं आएगा। इसका साउंड जब आप चेक करोगे तो इसका साउंड आपका वावल साउंड होगा, इसलिए इवेंट वावल साउंड के लिए एन का यूज होता है, तो ये रहा एन। इसके बाद फिर देखिए एक एन एरा, तो यहां पर देखिए द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑन ए पर्सन इज मोर ब्यूटीफुल देन द इवेंट इटसेल्फ। यहां पर द आएगा, यहां द क्यों आएगा? अगर आप दो तरीके से देखो, पहली बात, अगर कोई भी नाउन अगर पहली बार यूज होता है, कोई भी नाउन अगर सेंटेंस में पहली बार यूज होता है तो ए या एन के हिसाब से नाउन आता है, और अगर वही सेम नाउन दूसरी बार रिपीट होता है सेम नाउन तो फिर आर्टिकल द आता है, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब सेंटेंस में दो बार आता है तो जो फर्स्ट टाइम आता है तो इसका मतलब ये तो कॉमन चीज है, फर्स्ट टाइम आया है तो कोई नॉर्मल नहीं है, स्पेशल नहीं है, तो जब पहली बार आता है तो ए या एन से लगाते हैं, और जब सेकेंड टाइम वही सेम नाउन रिपीट होता है तो उससे पहले द लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो जाता है, स्पेसिफिक चीज हो जाती है। बात समझ में आ गई? यहां पर बहुत बढ़िया बात है। तो करेक्ट आंसर दूसरे में क्या आ जाएगा? आर्टिकल द आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल बेटा सही ऑप्शन होगा। इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये आ गया, जल्दी से बताइए यहां पर। लर्न न्यू स्किल एवरी 6 months टू टेक आउट बोर्डम ऑफ रिपीटेटिव वर्क। अब यहां पर बताइए ये कहना क्या चाह रहा है, शांति से समझना। लर्न यानी भाई सीखो, न्यू स्किल नई स्किल सीखो, एवरी 6 month हर 6 महीने में नई स्किल सीखो। इससे क्या होगा? टेक आउट तो तुम दूर रखोगे बोर्डम, यानी किसी एक ही चीज को हम बार बार पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन सोचो कि अगर उसके अंदर कुछ इनोवेटिव चीजें कर दे, कोई नई चीज डाल दे, तो हमें वो फिर बोर थोड़ी ना होगा, वो हमें अच्छा लगने लगेगा। तो यहां पर बोर्डम ऑफ रिपीटेटिव वर्क, रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव यानी रिपीटेशन वाला, दोहरान वाला, बार बार वही चीज आती है। तो यहां पर देखो न्यू स्किल, स्किल आपका सिंगुलर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका प्लूरल क्या होता है? स्किल्स होता है। सिंगुलर है तो आर्टिकल ए या एन आ सकता है। अब देखो इस स्किल सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल आएगा, लेकिन साउंड इसकी चेक नहीं करूंगा, साउंड इसकी चेक करूंगा। इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुने कि ना कोई भी आर्टिकल आता किसके लिए है? नाउन के लिए आता है, लेकिन आता किसके अनुसार है? जो वर्ड उसके जस्ट पास में होता है उसकी साउंड के अनुसार आता है। लेकिन आता किस वर्ड के लिए? जो सेंटेंस में नाउन होता है उसके लिए। आर्टिकल का अगर मैं एक वर्ड में यूज बताऊं तो आर्टिकल का यूज होता ही नाउन के लिए है और किसी के लिए हो ही नहीं सकता। तो यहां पर स्किल है, स्किल से पहले न्यू आ रहा है। अब न्यू तो न की साउंड आ रही है, न्यू में न क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का यूज होता है। अगर ए आ ई उ अगर वावल साउंड होती तो एन आता, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, क ख ग न तो ये यहां पर इसके बाद यहां पर देखिए टू टेक आउट द बोर्डम, बोर्डम कौन सी? जो बोर हो गया, द बोर्डम ऑफ रिपीटेटिव वर्क, तो इस वर्क की। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन होगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 की हम बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डॉक्टर अमित मेहरा सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI विल एड्रेस फॉरेन डेलीगेट्स प्रतिनिधित्व, डेलीगेट्स। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा? जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें कि हम इसका सही आंसर क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। लिखा हुआ क्या है? डॉक्टर अमित मित्र, ठीक है। तो यहां पर देखो सेक्रेटरी जनरल है, ये क्या है? ये सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है भाई, सेक्रेटरी जनरल है तो अच्छी बात है। अब जब ये सेक्रेटरी जनरल है तो यहां पर कौन सा पेन सही है? यही सही है, ठीक है। तो यहां पर सेक्रेटरी जनरल यानी पोस्ट की बात कर रहा है, तो बेटा यहां पर आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा, पहली बात तो ये। तो डॉक्टर अमित मित्र द सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI विल एड्रेस, यानी एड्रेस करेंगे फॉरेन डेलीगेट्स। तो स्पेसिफिक है, यहां पे लिखा हुआ है फॉरेन डेलीगेट्स को, तो स्पेसिफिक सेंस में क्या आता है? द, तो द फॉरेन डेलीगेट्स। दोनों ही कंडीशन में आपका
द आर्टिकल आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे इंडियन, तो द इंडियन वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स में द इंडियन वर्कर्स, फॉरेन वर्कर्स, तो यहां पर फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन टीचर्स, फॉरेन स्टूडेंट्स, तो द फॉरेन स्टूडेंट्स, कोई भी हो क्योंकि स्पेसिफिक हो रहा है, तो यहां पर बी आंसर आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। ये कह रहा है कि डिप्लोमा फॉर यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, यानी अगर कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिप्लोमा आप करते हैं, यहां पर पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा डिप्लोमा ना, पीजीडीसीए, ओ लेवल, कोई डिप्लोमा लिखा हुआ नहीं है, बस ये कहा कि आप भारत से कोई भी डिप्लोमा करो, कोई भी यूनिवर्सिटी से करो, तो जब भी सेंस आता है ना कि कोई भी यूनिवर्सिटी से करो, कोई भी आदमी आ जाओ, कोई भी काम कर लो, तो ये कोई भी, इसका मतलब स्पेसिफिक नहीं है यार, कोई भी कर लो, तो जब कोई भी का सेंस होता है तो आर्टिकल हमेशा ए या एन आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी है, स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है। तो ये कह रहा है कि अ डिप्लोमा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, यानी कोई सा भी डिप्लोमा कोई सी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हो जो भारत में है, तो यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। अब द कब आता? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता, यहां से पर्टिकुलर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, क्या लिखा? यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो मुझे यहां पर द आर्टिकल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी को मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि मैं कहां की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी, है ना, जैसे यूनिवर्सिटी, अब एमपी के नाम से कोई अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी, तो यहां पर क्या करूंगा? मैं द करूंगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, और किसकी यूनिवर्सिटी? एमपी की यूनिवर्सिटी, या फिर एमपी की नहीं, एमपी नाम है उस यूनिवर्सिटी का, जैसे मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर है, जैसे राजस्थान वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गया, नाम हो सकता है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ अपना यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान से सुना, you need to make conscious effort to move away from past। अब यहां पर देखिए from past यूज लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मीनिंग समझते हैं, सबसे पहले बढ़िया तरीके से समझना। you need, अगर तुम्हें आवश्यकता है, to make conscious efforts। अब आप कहोगे सर यहां पे तो एक ही साउंड आ रही है तो आप एन लगा दो। मैंने कहा बेटा आएगा आर्टिकल इसके लिए, लेकिन आएगा हमेशा जो ब्लैंक होता है उसके जस्ट पास की साउंड के हिसाब से। तो यहां पर साउंड क्या रहेगी? क, तो आएगा बेटा यहां पर। यू नीड टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम द पास्ट। अब यहां पर आएगा, क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान का पास्ट तो अपने आप में स्पेसिफिक है, मेरा पास्ट अलग है, तुम्हारा पास्ट अलग है, उसका पास्ट अलग है, तो पास्ट एक विशेष होता है, स्पेसिफिक होता है। तो उस सेंस में अपना जो सही आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो सी वेंट टू मार्केट परचेज्ड फ्यू ग्रोसरीज, है ना, ग्रोसरीज एंड, और है ना, एंड किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, है ना। इसके बाद देखिए देन वेंट होम। अब इसका सही आंसर बताना है आपको। जी बिल्कुल, एफर्ट तो ना बेटा ना, नहीं, ये एफर्ट मत करो बेटा ना, ये एफर्ट इंग्लिश में है, वो प्रयास, प्रयासो प्लूरल होता है, नो डाउट। इफेक्ट, चलिए एफर्ट्स की बात चलती है। तो सी वेंट टू मार्केट, क्या लिखा हुआ है? सी वेंट टू मार्केट परचेज्ड ग्रोसरीज। अब यहां पर देखिए ग्रोसरीज की बात चल रही है। अब फ्यू ग्रोसरीज नहीं आ सकता, आपने पढ़ा होगा ना, देखो यहां पर फ्यू होता है, एक एफ यू होता है और एक द फ्यू होता है। तो इस हिसाब से यहां पर क्या आंसर हुआ? एफ यू। तो सी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई, परचेज्ड एफ यू ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए, एंड और किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, और एप्पल खरीदे कितने? किलोग्राम। तो ये तो सिंगुलर ही है ना, तो बताना पड़ेगा ना कि कितने किलोग्राम खरीदे हैं, तो वहां पर सिंगुलर है, इसका मतलब ए, तो यानी अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड देन वेंट टू होम।
और उसके बाद वो कहाँ चली गई बेटा, घर पे चली गई। बहुत बढ़िया, शाबाश नाजिना, एनर्जी फुल है बेटा, बहुत बेहतरीन। बस एनर्जी तो तुम लोगों की वजह से नहीं आ रही ना, क्योंकि ना तो तुम सपोर्ट कर रहे ना तुम कुछ कर रहे, क्योंकि यहाँ जब वॉचिंग बढ़ती है तो सपोर्ट अपने आप आता है। अब ये सब आपके पास है बेटा, एक आदमी बिना, तुम तो बस पढ़ लो आराम से कि सर पढ़ाई जाओ, और आदमी खुद भी खुद चिल्लाया जाए, यार थोड़ा सोचा करो, समझा करो ना। अब फिर तुम एनर्जी की और डिमांड करते हो, तो कम से कम उसके लिए एफर्ट्स तो लगाओ तुम भी। कहाँ से आएगी एनर्जी, बताओ कहाँ से आएगी? कौन सा यहाँ पे 100 200 500 बच्चे पढ़ रहे हैं कि भाई ठीक है फुल एनर्जी के साथ पढ़ो तुम। अभी देखा होगा एनर्जी कितनी मस्त थी पिछली क्लासेस में, जब हमने प्री में बात करी थी तब। अगर एमपी वाला कोई है यहाँ पे तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए बेटा। जैसे जैसे बच्चों की वॉचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मजा आ जाएगा, पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस स्टैक्ड इन कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर, रेडी टू बी पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्टेड। यहां पर देखिए क्या कहना चाहता है, ये ध्यान देना यहां पर कि रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो रो का मतलब होता है कतार, लाइन, तो रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस है ना, स्टैक्ड, ढेर कर दिए गए हैं, इन कॉर्नर में, रेडी टू बी पिक्ड, और वो तैयार है, पिक्ड उठाने के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेड, यानी जो कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो बनकर तैयार है, आप उनको ट्रक में लोड करवाओ और फिर जाने दो बेटा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखिए अ रो, यानी यहां क्या आएगा, आएगा अ रो ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस स्टैक्ड इन ए कॉर्नर, ढेर, स्टैक्ड यानी ढेर लगाना, ढेर लगा दिया गया है, ढेर, ठीक है ना, एक कॉर्नर में। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में आपका आर्टिकल ए और ए आएगा यहां पर। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। कोई नए बच्चे अगर देखते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दे कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, इस एग्जाम की तैयारी करता हूं, और मुझे यहां से आप इस तैयारी के ग्रुप में ऐड कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया बात है, क्लियर हो गई यहां तक की बात, शाबाश। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज proposed increase of Rs 1 per liter of petrol from midnights November। मिडनाइट्स नवंबर, समझ गए इसकी बात क्या होती है? ये क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। एमपीटेट ग्रेड 2 मेंस बेटा होने वाली है जल्दी, उसका सिलेबस वगैरह रिलीज हो जाएगा, तुम घबराए नहीं बिल्कुल भी। चलो जी आ जाओ। अब यहां क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, पेट्रोलियम मिनिस्टर, इसका मतलब आता है द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड। अब यहां पर एन क्या आएगा, एन इंक्रीज ऑफ Rs 1 पर लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम मिडनाइट नवंबर। एक नवंबर की मध्य रात्रि को बेटा इंक्रीज, तो देखो यहां से क्या होता है, इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज वर्ब है लेकिन नाउन की जैसे यूज हुआ है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट है तो, अगर ये वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट कहां है, यहां पर ये रही हेल्पिंग वर्ब और ये रही वर्ब, ठीक है। तो अब ये वर्ब तो हो ही नहीं सकती, हेज के बाद दो बार वर्ब आएगी क्या, नहीं आएगी ना, तो थोड़ा सा पढ़ाओ, वॉइस टू द एयर एन होगा, ठीक है बेटा। तो द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड एन इंक्रीज ऑफ Rs, तो यहां सही आंसर क्या होगा, द और एन आंसर होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सी पेंटेड वंडरफुल सीनरी इन वाटर, ठीक है, इन वाटर कलर्स वाइल सिटिंग इन गार्डन। अब यहां देखो SCENERY, वैसे तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ बेटा किसी का यूज नहीं होगा, अगर ये अकेला आता तो नो आर्टिकल आता, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, वंडरफुल लिखा हुआ आ गया, और वंडरफुल के बाद में यहां पर क्या आ गया, ये सीनरी लिखा हो गया। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले वंडरफुल ये एक एडजेक्टिव है,
तो जब ऐसी कंडीशन बनती है, कैसी कंडीशन कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है, जनरली ऐसा होता है, और उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव का यूज होता है तो वहां पर आपको आर्टिकल भरना होता है। तो वंडरफुल में व की साउंड आ रही है तो ए आंसर होगा, और इन द गार्डन हम कहते हैं ना, इन द स्कूल, इन द प्लेग्राउंड, इन द गार्डन, इन द, तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया अपना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ ऑरेंज सी हैड बाउल ऑफ सीएल विद मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट दिस इवनिंग। जल्दी बता बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर हो गई साहब यहां तक की बात। तो यहां लिखा हुआ है, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंस्टेड ऑफ ऑरेंज, तो ऑरेंज अपने आप में क्या है, ऑरेंज अपने आप में सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर एन आएगा। ए क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी साउंड किससे हो रही है, ओ, ऑरेंज यानी ओ, तो आएगा क्या यहां पर, एन आएगा। इसके बाद यहां पर देखो, अब यहां पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, है ना, बाउल ऑफ, तो यहां पर अब बताया बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 11 था ना ये, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है देने वालों ने, अ बाउल ऑफ, बिल्कुल सही आंसर है। डी जिन्होंने दिया है उनका एकदम सही आंसर होगा, मस्त आंसर होगा भाई। ठीक है, कमेंट देख लेता हूं मैं और बढ़िया तरीके से एक बार। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। अरे भाई आंसर देने की कोशिश करो, बातें काहे क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो इस आंसर से कंफ्यूज मत हो ना, ये आंसर हमेशा पिछले वाले क्वेश्चन का रहता है। जैसे यहां पर आंसर दिया तो ये 11 नंबर का आंसर था, 12वां क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आगे वाली स्लाइड पे है। क्योंकि आंसर दिख जाएंगे तो क्या हो गया, क्योंकि पिछली बार तुमने बहुत कंप्लेन करी थी कि सर इसके आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, तो इस बार आपको आंसर यहां पर मिले हैं। फिर देखिए, दे वर हैविंग इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन चाइल्ड लेबर इन कॉलेज ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम, सबसे पहले ऑडिटोरियम की स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है AUDI, ऑडिटोरियम, देखो ODAUDI, ऑडिटो, और ये लिख दो रियम, रियम, तो ऑडिटोरियम, याद कर लो इसको कैसे, ऑडिटो और RIUM, ऑडिटोरियम। ठीक है, तो दे वर हैविंग इंटरेस्टिंग डिबेट, डिबेट नाउन है, डिबेट कैसी है, इंटरेस्टिंग है, साउंड किसकी आ रही है, ई की आ रही है, तो आंसर क्या आएगा यहां पर, एन आएगा। क्यों, ए आ ई ई उ औ में साउंड कैसी होती है, वावल साउंड होती है, तो आपको एन का यूज करना होता है। इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका अपने को डी आंसर करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, 13 का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बिसाइड्स अनाउंसिंग इवेंट्स इन प्रेस, organizers have also organized free passes for selected categories। बताइए, ये कहना चाह रहा है कि बिसाइड्स अनाउंसिंग इवेंट्स, यानी इवेंट्स अनाउंस करने के, सॉरी बिसाइड्स के अलावा, करने के अलावा कहां किया है, प्रेस, तो इन द प्रेस, क्या, इन द प्रेस द ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स स्पेसिफिक है, कोई ना कोई तो है, तो द ऑर्गेनाइजर्स have also recognized free passes for selected category, तो दोनों के अंदर ही आपका सी आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर देखिए, he was honorable man who did not give into temptation of taking the cash। इसका सही आंसर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है मैन, क्या लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है। अब यहां काम की बात क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑनरेबल लिखा हुआ है। अब इसको हॉनरेबल तो बोलेंगे नहीं, इसको ओ बोलते हैं, ऑनरेबल, मतलब ये एच नहीं बोला जाता, ऑनरेबल, ओ की साउंड आ रही है तो एन आंसर होगा। ठीक है, तो एन ऑनरेबल मैन हु डिड नॉट गिव इनटू टेम्पटेशन, तो इनटू द टेम्पटेशन सही आंसर होगा इसका, इनटू द टेम्पटेशन of taking the cash, of taking the cash।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट है। अब तुम देखो कि सर एच आया है, भाई आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल कर देखो वर्ड को। अगर आप बोल कर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है उस हिसाब से आगे काम चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अनीता रिमेंबर्ड गोइंग विथ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर एक्सपेडिशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम देखेंगे अनीता रिमेंबर्ड, अनीता ने याद किया, गोइंग विद ग्रुप के साथ जाने के लिए, फ्रेंड्स तो दोस्तों का कोई एक ग्रुप था, तो अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेडिशन। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 15 में। In the following questions, some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is no error, mark your answer no error. देखिए यहां पर a ounce of prevention is worth a pound of cure और no error। अब यहां पर पहला ऑप्शन ये, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, अगर चारों ही सही है तो नो एरर। अब यहां पर देखो जब ऑन्स लिखा हुआ है तो इससे पहले ए कैसे आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एन का यूज होता है वावल साउंड से पहले, वावल साउंड से पहले ए का यूज होता है और ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। किससे पहले, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आपका ए का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ए आंसर करेक्ट हुआ, बिल्कुल सही आंसर है ए। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान देना यहां पर, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये कह रहा है, ध्यान दो, चलिए जल्दी से बेटा इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है, वो भी एज सून एज पॉसिबल। जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो, बहुत बढ़िया। हाँ एन आंसर आया है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये आंसर बढ़िया दिया है आपने, लेकिन अभी तक सबके आंसर नहीं आ रहे बेटा, ना 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 ना। देखो, दिस बैकबोन ऑफ द सिंगल हम्प्ड कैमल is not curved upwards in the middle like a many people suppose। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉप करो, ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है शायद कोई एरर है। 18 में देखिए यहां पर, बुक विच आई वॉन्ट, क्या लिखा हुआ है, बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, यानी किताब विच आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, इज नॉट अवेलेबल, वो उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 को शांति से देखें, क्या देखना है, बुक यानी किताब, कौन सी, विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, विच आई वॉन्ट जो मैं चाहता हूं वो किताब, इसका मतलब जो मैं चाहता हूं वो किताब। तो कहीं ना कहीं ये बुक स्पेशल है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं तो विशेष बुक की बात कर रहा हूं मैं, और जब मैं विशेष बुक की बात कर रहा हूं तो मेरा सही आंसर आर्टिकल क्या हो जाएगा, द आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर देखिए बेटा, 19 नंबर का आंसर, मार्गरेट इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ रुको रुको रुको, ऑफ 2 गर्ल्स इन द क्लास, क्या लिखा हुआ है, ऑफ 2 गर्ल्स इन द क्लास। तो जब भी यहां पर 2, ये 2 लिखा हुआ आता है ना बेटा 2, तो याद रखना है आर्टिकल द का यूज होगा, द मोर ब्यूटीफुल द 2 गर्ल्स इन द क्लास, है ना। जैसे यहां पर मैं लिखूं, यहां देखो, राम इज बेटर ऑफ 2 ब्रदर्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या कहना है, वही कहना है जो मैंने पहले कहा था। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बेटर, तो एक कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आ गया, और ये एकमात्र कंडीशन है जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है, और यहाँ 2 आ गया तो 2 से पहले भी क्या आ गया, द आ गया। तो मार्गरेट इज मोर ब्यूटीफुल
ऑफ द टू गर्ल्स इन द क्लास। ये टू आए तो ध्यान रखना है, टू आना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, जेम्स इज फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जेम्स इज, यानी जो जेम्स है इज, तो द आर्टिकल आएगा। आपको पता होगा यूनियन लिखा हुआ है, आपको पता होगा यूनाइटेड लिखा हुआ है, आपको पता हुआ है रिपब्लिक लिखा हुआ है। इन सबके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहां पर आर्टिकल क्या होगा बेटा, आर्टिकल द हो गया यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ अपना, आर्टिकल द। इसी के साथ 21, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, शांति से सुने। डीपर द वेल कूलर द वाटर इज। जितना ज्यादा आप गहराई में जाओगे, है ना, जितना ज्यादा आप गहराई में, सर हम तो रीड लेवल इंग्लिश क्वेश्चन सही है, रीड में बिल्कुल। प्रियंका शर्मा सिलेक्शन हो गया अपना ना, मिठाई खिला देना बढ़िया। और जब आओ बेटा जबरदस्त सिलेक्शन होंगे इस बार रीट में, आप चिंता कर मत करो, इतने सिलेक्शन होंगे इस बार एडुपथ से, इतने सिलेक्शन रीट में पूछो मत हो। अभी लेवल फर्स्ट में देखा था आपने, जबरदस्त सिलेक्शन है, घबराने की बात ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी मत घबराओ, कतई टेंशन मत लो। अगर रिजल्ट जिस टाइप से, जिस तरीके से बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो लगभग अपना काम बनेगा। क्या अपना काम बनेगा। अभी लेवल फर्स्ट का देखा है, कल रिजल्ट आया था। तो डीपर यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है और कूलर यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल यूज हो, जब दो कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल का मतलब होता है पैरेलल चले। डीपर यानी इतना गहरा जाओगे तो पानी कम ठंडा, फिर गहराई बढ़ेगी तो थोड़ा ज्यादा ठंडा, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो फिर थोड़ा और ठंडा, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो थोड़ा और ठंडा। तो दोनों ही कंडीशन में द आर्टिकल का यूज होता है। ऐसी सिचुएशन क्या होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। 22 पे आ जाइए बेटा। माउंट मैककिनली इज हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का। अलास्का की हाईएस्ट माउंटेन जो है वो कौन है, माउंट मैककिनली। ठीक है, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बारी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार रीट लेवल 2 में बहुत बेहतरीन अच्छे सिलेक्शन होंगे, तुम टेंशन मत लो, बस तुम फ्री रहो, डाउट कैंसिल करो। क्योंकि अभी हमने देखा है इस वाली जो भर्ती में ग्रेड 1 में बेटा खूब सिलेक्शन है, तो आप परवाह बिल्कुल भी ना करें किसी भी कंडीशन की, मस्त तरीके से रहे, होगा अपना सिलेक्शन निश्चित रूप से। किसका होगा, किसका होगा, होगा सिलेक्शन, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आएगी। द आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें यहां से, तो देखिए यहां पर देखिए, फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। तो यहां पर देखिए जो फ्रेंच लिखा हुआ है, ये फ्रेंच क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज है। नेम ऑफ लैंग्वेज मतलब ये होता है भाषा का नाम। तो भाषा के नाम के पहले नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। भाषा के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान दे इस बात को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं आपसे, तो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, है ना, यहां से ध्यान से देखना है। ये कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिस्किट्स विल स्टे क्रिप्स if you keep it in all right container, if you keep it in एयर टाइट। अच्छा, तो बेटा यहां पर देखो एयर टाइट कंटेनर की बात चल रही, देखो एयर, तो ए आ रहा है यहां पर ए, तो एक ए की साउंड आ रही है, तो ए कैसे आ सकता है, ए ना आना चाहिए। इस पार्ट में गलती, यानी सी पार्ट में गलती है बेटा, सी पार्ट में गलती है महाराज, इधर देखो, बहुत बढ़िया, शाबाश, सी पार्ट में एरर है, बता दिया है साउंड के अकॉर्डिंग। इसके बाद 25 की अगर हम बात करें, तो 25 में बताइए इसका सही आंसर क्या है। द वेटरन सोशल वर्कर्स रिसीव्ड ऑनर। बेटा यहां पर देखो HONOUR, ऑनर, ओ की साउंड आ रही है, ओ, तो ओ की साउंड आ रही है, इसका मतलब एन आएगा, ए कैसे आ गया, तो इस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में मिस्टेक हुआ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और ये एमपी वाले जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, एक
आप अपने अपने जहाँ डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ है वहाँ बेटा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए सारा का सारा टाइम लगाया जा रहा है, पीछे कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। और मैं भी हालांकि बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहीं छिपा हुआ, पर इतना सा स्वार्थ कम से कम छिपा हुआ है कि जितना ज़्यादा हो सब स्टूडेंट्स पढ़ लें, ठीक है बेटा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 नंबर पे आ जाओ। 26 क्या कह रहा है? एज रिजल्ट ऑफ मीटिंग एंड सब्सिक्वेंट फ्रैंक टॉक they were able to part as friends. As a result of the meeting से पहले देख क्यों आया of the meeting, कोई विशेष मीटिंग हुई है, तो as a result of the meeting, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना ए ऑप्शन। as a result of the meeting यानी उस मीटिंग का जो परिणाम है, एंड सब्सिक्वेंट फ्रैंक टॉक, और जो फ्रैंकली मैंने बातचीत करी है उसका जो परिणाम निकला है वो क्या है? They were able to part as friends, अब वो दोस्त है। इसके बाद 27 की अगर हम बात करें यहां से, तो 27 क्या कह रहा है यहां पर भी देखते हैं। The employees were having essential debate on corporate governance in auditorium। सेम क्वेश्चन है, आया था ये क्वेश्चन पहले भी, अगर आपको पता हो बढ़िया और बेहतर तरीके से। तो देखिए द एम्प्लॉइज वर हैविंग एसेंशियल, तो एन एसेंशियल डिबेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ऑडिटोरियम, तो एन और द, सी आंसर करेक्ट है बेटा इसका, ठीक है, शाबाश। इसी के साथ यहां पर देखिए 27 के बाद 28 की हम बात करते हैं। डेली डोज ऑफ एस्पिरिन इन एनी नॉर्मल एडल्ट कैन कट रिस्क ऑफ गैंग प्रोस्टेट कैंसर बाय 30%। तो यहां पर देखिए डेली डोज, तो ए डेली डोज यानी एक डेली डोज ऑफ एस्पिरिन इन एनी एडल्ट कैन कट द रिस्क, तो यहां पर द आंसर होगा द रिस्क। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ अपना? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बढ़िया और बेहतर तरीके के। इसके बाद यहां से 29 की हम बात करें, तो 29 का सही आंसर क्या होगा? माई कजन रवि विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क इन जुलाई। माई कजन रवि, मेरा जो कजन है रवि, विल अराइव यानी वो पहुंचेगा, फ्रॉम न्यूयॉर्क से, तो सिटी का नाम है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो नो आर्टिकल यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। डियर बेबी बियर्स स्ट्रॉन्ग रिजेंबल्स टू इट्स ग्रैंडफादर। जल्दी से बता बेटा 30 का सही आंसर क्या है? ओहो बेटा, तो डियर बेबी बियर्स स्ट्रॉन्ग रिजेबल्स, तो ए आंसर होगा ए स्ट्रॉन्ग रिजेबल्स, ए आंसर सी, है ना, बिल्कुल। इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये समझ जाना गलत है, वीडियो में मैंने सही बता दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। 31 क्या कहना चाहता है यहाँ पर? 31 देखिए, पैसिफिक ओशन, तो जो महासागर होता है उन सबसे पहले द का यूज होता है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, सभी के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं 32 को लेकर, 32 क्या कह रहा है? 32 यहां से कह रहा है बेटा, देखो, ही विल फिनिश द वर्क इन फोरनाइट, ही विल फिनिश द वर्क इन फोरनाइट। जल्दी से बताएं इसका आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि अपना अंतिम क्वेश्चन है बेटा, जल्दी कमेंट कर दो। देखिए तो यहां पर देखिए, ही विल फिनिश द वर्क इन फोरनाइट, तो इन अ फोरनाइट बता देता हूं आपको, ये लीजिए इन अ फोरनाइट, वो एक क्वेश्चन कौन सा था यार? सही था, ठीक है बेटा। तो ये अपने क्वेश्चन थे आज के। नए स्टूडेंट्स कोई भी देख रहा हो, आप जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। बात समझ में आ गई बेटा?
तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं आप ऐसा काम करेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा। और आज रात को हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। एमपी वाले स्टूडेंट्स सुने, इवेंट लगा हुआ है, चैनल को देख लिया करें। आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है, सब कुछ आप लोगों के लिए है। तो अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी आप टीचर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, तो ज़्यादा कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। That's all for today. Thanks for watching. Bye bye guys. Take care. Thank you.